हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का ये वीडियो जो है सीबीएसई के स्टूडेंट 10th क्लास के लिए है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि एक पहले वाले वीडियो में मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें एक कमेंट आया था महेंद्र कुमार का, जिन्होंने कहा था कि सर हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो बनाइए। तो हाइट एंड डिस्टेंस का मैं पहले इंट्रोडक्शन वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि उन्होंने कमेंट में ये नहीं लिखा था कि सर मतलब कौन सा वीडियो बनाना है, इंट्रोडक्शन या चैप्टर। तो पहले इंट्रोडक्शन वीडियो मैं बना देता हूँ, इसके बाद फिर चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो भी है सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को भी अगर कोई भी चैप्टर में लग रहा है कि आपको ये वीडियो मतलब चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, क्योंकि हमारे पास बनाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि कौन सा बनाए आपके एग्ज़ाम के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको ज़्यादा समझ में आ रहा है। कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो टॉपिक आप कमेंट में बताइए, हम कमेंट से आप लोगों को रिप्लाई भी करेंगे और उसका वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा और आप लोग की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो इससे पहले कल मैंने एक वीडियो अपडेट जो आया था सीबीएसई का अपडेट, मैंने उसमें भी वीडियो मतलब केवल वॉइस वाला वीडियो बनाया था, जिससे कि आप लोगों को कुछ हेल्प हो सके, आप लोग को पता चले कि आप लोग का एग्ज़ाम का अपडेट कब है। ठीक है, तो अब आगे आप लोग देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें कि आप अच्छे से समझिए, इसके हर एक पॉइंट को जानिए कि कौन सा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। और पहले हम पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन इसलिए बता रहे हैं कि कुछ बच्चे जो है क्वेश्चन को मतलब कि क्वेश्चन तो पढ़ते हैं, समझ में उनको नहीं आता, तो प्रॉब्लम होता है बनाने में। तो इसमें सबसे पहले हम पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं अच्छी तरह से, इसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, ठीक है। हाँ, तो देखिए आप लोगों के समय को बचाने के लिए मैंने क्या किया कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है उसको मैंने बोर्ड पे लिख लिया फिगर के साथ, ताकि आपका समय बच सके। अब इसको समझा देते हैं, आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। क्या लिखा है, लाइन ऑफ साइट करे लाइन फ्रॉम एन ऑब्जर्वर्स आई टू ए डिस्टेंस, यानी कि कोई भी, जैसे कि ऑब्जर्वर ये हो गया, आपका ये ऑब्जर्वर है और इस ऑब्जर्वर से इस बॉल को देखना है। ये ऑब्जर्वर जो यहाँ खड़ा है ये बॉल को देख रहा है। ठीक है, ये ऑब्जर्वर का आई हो गया। तो कह रहा है कि कहाँ से, ऑब्जर्वर्स आई टू ए डिस्टेंस, यानी कि ऑब्जर्वर जिस डिस्टेंस से देखता है, ठीक, उस डिस्टेंस तक अगर हम एक लाइन खींच दें तो उस लाइन को हम लोग कहेंगे लाइन ऑफ साइट। ठीक है, उसके बाद है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन में है कि ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू अर्थ सरफेस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि अर्थ का जो सरफेस है, प्लेन सरफेस, इस सरफेस के अगर पैरेलल में हम एक लाइन खींचते हैं तो वो लाइन कहलाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और ऐसे तीसरा देखिए, तीसरा है एंगल ऑफ एलिवेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये आपके इस चैप्टर में आएगा हाइट एंड डिस्टेंस में। इट इज द एंगल ऑफ फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विथ द हॉरिजॉन्टल व्हेन ऑब्जेक्ट व्यू एज एबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लेवल के एबव, एबव मतलब ऊपर है, देखिए हॉरिजॉन्टल लेवल जो ये है इसके ये एबव है। कह रहा है कि जब ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर हो तब कह रहा है कि लाइन ऑफ साइट जो है, ये लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाता है, ये लाइन ऑफ साइट क्या है, ऑब्जेक्ट को आई तक डिस्टेंस दिखाने के लिए जो लाइन खींचते हैं वो लाइन ऑफ साइट है। और हॉरिजॉन्टल लाइन अभी बताए कि क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है अर्थ सरफेस के पैरेलल में खींचा हुआ लाइन, वो हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाता है। तो यहाँ डिफिनीशन होता है एंगल ऑफ एलिवेशन का कि जब लाइन ऑफ साइट, यानी सबसे पहले ये है आपको ये समझना है कि अर्थ जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर अगर ऑब्जेक्ट है तब उस समय कह रहा है आई पर, किसके आई पर, ऑब्जर्वर के आई पर लाइन ऑफ साइट जो है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाता है उस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। दूसरे वर्ड में दिया है, अदर इन वर्ड में कह रहा है द केस व्हेन द राइज आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट। कह रहा है जब हम किस ऐसे केस में, ऐसी स्थिति में जब हम अपने हेड को ऊपर उठाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, जैसे हम ऐसे देख रहे हैं तो इसकी लाइन ऑफ साइट सीधा है,
और अगर हम ऊपर देखते हैं, जैसे हम बल्ब को देख रहे हैं, किसी और ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो ऊपर है कहीं पर, और हम अपने हेड को राइज कर रहे हैं, तब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि लाइन ऑफ साइट जो हमारे आंख से जो लाइन ऑफ साइट है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाएगा, आई पर जो एंगल बनेगा, उसी एंगल को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन इस जगह बना हुआ है, वो कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, 30, 60, 45, 90 नहीं, 30, 60, 45 तक चलता है ज़्यादातर। तो याद रखना है इस पॉइंट को। अब आगे देखिए, आगे देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन करे, इट इज द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट। याद रखना, जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन बन रहा है वो किसके द्वारा बन रहा है? लाइन ऑफ साइट के द्वारा। लाइन ऑफ साइट जो है किसके साथ एंगल बनाता है? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये एंगल बना रहा है लाइन ऑफ साइट इस जगह, ये थीटा से हम लोग डिनोट करते हैं। तो इसमें कह रहा है इट इज द एंगल ऑफ फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विथ द हॉरिजॉन्टल लाइन व्हेन ऑब्जेक्ट व्यूज इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लेवल के जस्ट नीचे, हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे अगर ऑब्जेक्ट दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, तब जाकर के लाइन ऑफ साइट जो है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन हम लोग कहते हैं। दूसरे वर्ड में लिखा है कि द केस व्हेन वी लोअर आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट। लोअर मीन्स होता है ऐसी स्थिति में, ऐसे केस में जब हम अपने हेड को नीचे झुकाते हैं, मतलब उसमें क्या था, एंगल ऑफ एलिवेशन में हम हेड को ऊपर ले जाते थे, और यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या है, हेड को जब हम नीचे ले जाते हैं तब जा करके इसका जो एंगल बनता है लाइन ऑफ साइट जो है, लाइन ऑफ साइट जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना होगा। पॉइंट्स टू रिमेंबर में लिखाए हैं। पहला है इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑब्जर्वर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट इफ हिज हाइट इज नॉट गिवन। कह रहा है कि अगर हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, यानी सवाल जब बना रहे हो उस समय कह रहे हैं ऑब्जर्वर का अगर हाइट नहीं दिया होगा, ठीक है, बहुत सारे सवाल में क्या होगा, हाइट एंड डिस्टेंस में कहीं ऑब्जर्वर यानी कि जो देख रहा है, जो ऑब्जेक्ट को देख रहा है वो ऑब्जर्वर है, तो उस ऑब्जर्वर का अगर हाइट आपके पास ना दिया हो सवाल में, तो ऐसे में क्या करना है कि उस पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना है उसको, यानी कि उस ऑब्जर्वर का जो हाइट होगा नहीं होगा तो उसको पॉइंट मान लेंगे कि इस पॉइंट से वो एलिवेशन कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लिया जाए इसमें हाइट नहीं है, एक ऑब्जर्वर इस जगह खड़ा है, तो इस जगह हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वर को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे इस जगह। ठीक, ऐसी पॉइंट ऑब्जेक्ट से ये इस ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर कोई भी चीज़ है उसको देख रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए पॉइंट एज सीन फ्रॉम ए पॉइंट ए इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए एज सीन फ्रॉम सी। यानी इसका कहना क्या है, इसका कहना है कि एंगल ऑफ एक डिप्रेशन जो यहाँ बनता है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि लाइन ऑफ साइट, अगर मान लीजिए कि ऑब्जर्वर यहाँ है तो लाइन ऑफ साइट किसका पैरेलल होता है, नीचे वाले हॉरिजॉन्टल लाइन के, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के या हॉरिजॉन्टल सरफेस जो होता है अर्थ का सरफेस उसके पैरेलल होता है। तो हम लोग जानते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर ये जो है, ये लाइन जो देख रहे हैं ये ट्रांसवर्सल लाइन के रूप में काम करेगा, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन की तरह काम करेगा, तो क्या होगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के जैसा काम करेगा ये, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के जैसा कि काम करेगा, इस वजह से ये क्या होगा कि ये दोनों आपस में इक्वल होगा, इस जगह बताया गया है। ठीक, आगे देखिए, इसमें क्या है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन आर ऑलवेज एक्यूट एंगल, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन जब भी बनेगा तो आपको याद रखना है कि वो एक्यूट एंगल बनेगा। एक्यूट मतलब 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। उसके बाद चौथा पॉइंट है इफ द ऑब्जर्वर मूव्स द ऑब्जेक्ट लाइक टावर, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, इसमें कह रहे देन एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज, एंड इफ द ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट द एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज। यहाँ देखिए ये ऑब्जर्वर है, ये जो हम फिगर बनाए हैं ये ऑब्जर्वर का फिगर है ये, ठीक, और ये टावर है। तो ऑब्जर्वर ध्यान से देखिए कि ऑब्जर्वर क्या हो रहा है, टावर की ओर मूव्स कर रहा है, टावर की ओर मूव्स कर रहा है, तो देखिए इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और अगर यही ऑब्जर्वर अगर टावर से क्या होगा, फॉर अवे, यानी कि फ्रॉम, वहां से क्या होगा, मूव्स अवे फ्रॉम द टावर, यानी ऑब्जेक्ट से वो दूर जाएगा,
तो इसका एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो घटेगा। तो ये पॉइंट याद रखना है कि जब ऑब्जर्वर किसी टावर या किसी ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है तो उस पर उसके एंगल जो आई पर जो लाइन ऑफ साइट जो आई पर जो एंगल बनाता है यानी एलिवेशन जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनाता है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखिए लिखा फिर से बता देते हैं, इफ द ऑब्जर्वर मूव्स द ऑब्जेक्ट लाइक टावर बिल्डिंग देन ऑब्जेक्ट ऑफ एलिवेशन इंक्रीज, यानी जैसे ही मूव्स करता है वो टावर की ओर तो वो इंक्रीज कर रहा है। देखिए यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है कि इंक्रीज कर रहा है, ठीक। और कह रहे हैं कि अगर ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम द टावर यानी ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से अगर वो दूर जाता है, देखिए यहां पर है ऑब्जर्वर मूव्स द ऑब्जेक्ट, यहां पे पॉइंट है मूव्स द ऑब्जेक्ट्स तब इंक्रीज। और कह रहे हैं ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम तो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, बस अपोजिट होता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एलिवेशन ऑफ सन मतलब सन के एलिवेशन से जुड़ा हुआ है। कह रहा है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन डिक्रीज द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज और वाइस वर्सा, यानी जस्ट उल्टा भी होता है। जैसे देखिए यहाँ पर सन, देखिए सन का क्या है, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन 40 डिग्री 45 डिग्री है, तो वो इंक्रीज यहाँ डिक्रीज हो रहा है, 45 से 30 डिग्री हो रहा है, एंगल इसका डिक्रीज हो रहा है। देखिए यहाँ से सन यहाँ आया तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे ही डिक्रीज हुआ तो हम देख रहे हैं लेंथ ऑफ शैडो, यानी इस ऑब्जेक्ट का शैडो यहाँ बन रहा है। याद रखना है हम जो ये फिगर यहाँ से यहाँ तक जो बना हुआ है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक। इस ऑब्जेक्ट का शैडो नीचे बना हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट मतलब पेड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, टावर हो सकता है, तो इस ऑब्जेक्ट का शैडो यहाँ बना। तो देखिए एंगल यहाँ डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखिए लेंथ वाले यहाँ था, इस 45 डिग्री के लिए लेंथ इतना है, और अगर हम 30 डिग्री के लिए लेंथ लेते तो ज़्यादा है, तो यहाँ पर लेंथ बढ़ रहा है, एंगल घट रहा है, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए और अच्छा रिजल्ट लाइए। और अगर अगला टॉपिक आपको जो भी बनाना हो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे क्या होगा कि मैं आप लोगों से जुड़ा भी रहूँगा और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा समझा सकूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके, ठीक है।